सरकार गौसे पाक ने कहा बगदाद रहने की जगह नहीं है, यहाँ अय्याशियाँ हैं, बदमाशियाँ हैं, लबड़ई है, लुचंगई है, अफरा है, तफरी है, शोर है, शराबा है, ये है वह है। गौर कीजिएगा तो पता चलेगा बेलूम नहीं, बास चीज खुद अच्छी होती है और बास चीज किसी से रिश्ता करने के बाद अच्छी हो जाती है। मिसाल के तौर पर बहुत सारी तमसीलात में पेश करते थे, उसमें से एक तमसील उनकी ये थी कि पानी सब है, सब पानी है, लेकिन एक पानी वो भी है जिस पानी को हजरत इस्माइल की एड़ी लग गई है, तलवा लग गया है। तो अब उस पानी का मकाम यह है कि वली पिएगा तो विलायत बढ़ जाएगी, बुजुर्ग पिएगा तो बुजुर्गी बढ़ जाएगी, मुत्तकी पिएगा तो तकवा बढ़ जाएगा, आबिद पिएगा तो इबादत बढ़ जाएगी, मरीज पिएगा तो शिफा मिल जाएगी, परेशान पिएगा तो परेशानी दूर हो जाएगी, भूखा पिएगा तो भूख खत्म हो जाएगी, और फैजान नबी वाला पिएगा तो फैजान नबी मिल जाएगा। पानी तो सब है, लेकिन इस पानी का रिश्ता एक अल्लाह के नबी से है तो फिर उसका रुतबा बुलंद वाला है। इसी तरीका से ये महफिल जो हमारे बाबू शकीब रजा ने और आप तो आम लोगों ने मुनक़िद किया है, आप पूछिए इन बुलबुले वैशाली मद्दाह रसूल नाम शायर इस्लाम बाबू शकीब रजा से तो यकीनन ये बोलेंगे कि हम लोगों की तमन्ना है कि अल्लाह मेरे खुसर को अपनी रहमत की जगह अता फरमाए, अपनी बरकत की जगह अता फरमाए, अपनी इनायत की जगह अता फरमाए। तो इस सिलसिले में मैंने अभी वक्त मालूम कर लिया है। मैं अर्ज ये करना चाहूंगा कि जैसे ही मेरा टाइम हो जाए आप इशारा कर दीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं अपने वक्त पर कुर्सी छोड़ दूंगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, सरकार गौसे पाक के तसद्दुक से अगर ये दुआ मांगी जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया। और तारीख ठोस तारीख के जरिए मैं बोल रहा हूं, चलती फिरती बात नहीं है। ईरान में एक शहर है जिलान, बाद लोग समझते नहीं है और दाएं बाएं बोल देते। ईरान में एक शहर है जिलान, जिस शहर में सरकारे गौसे पाक पैदा हुए, तशरीफ लाए। इसी वजह से हम सरकारे गौसे पाक को जिलानी भी कहते हैं और बगदादी भी कहते हैं। बगदादी इसलिए कहते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा इंशाअल्लाह। सरकारे गौसे पाक की जाए पैदाइश ईरान का शहर जिलान है। जब सरकारे गौसे पाक अपने नाना जान के घर तशरीफ रख रहे थे तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आपने एक बच्चे से दोस्ती की और उस बच्चे से बहुत लगाव किया। जैसे कि हमारे बाबू शकीब को बाबू इजहारुल नबी से मोहब्बत है और बाबू इजहारुल नबी बाबू शकीब से मोहब्बत करते हैं। ये दोनों शायर हैं, दोनों मद्दाहान रसूल है, दोनों को दोनों से लगाव है और लगाव होना ही चाहिए। अल्लाह ताला इस लगाव में और बरकत अता फरमाए।
तो ऐसे मौके से सरकारें गौसे पाक ने, बच्चन आदमी बैठे हैं, बस आप लोग सुनिए, और हम खूब अच्छी तरह जानते हैं कि बेजर की कहाँ इज्जत जरदार के आगे और बेपर की कहाँ इज्जत परदार के आगे। इन कल्ला माली फला खल्ला ये साहिबी और ज्यादा माली फकुल्लुन ना से खुल्लानी। यकीनन ये बुनियादी एतबार से बात अपनी जगह बिल्कुल सादिक है, असदक है, सच्चाई पर मबनी है कि आज जो दुनिया के हालात हैं आप इसको जहर से करीब कर सकते हैं। बहरहाल मैं बताने चाह रहा हूं, गौर से सुनिए। सरकारे गौसे पाक ने एक बच्चे से दोस्ती की, सुबह शाम रात दिन उसके साथ उनका गुजरता है। एक दिन सुबह हुई, वो बच्चा गौसे पाक के घर नहीं आया तो गौसे पाक इंतजार कर रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि 10 साल की उम्र में गए बगदाद पढ़ने के लिए, इतनी उम्र में गए बगदाद पढ़ने के लिए। नहीं हजरात, मैंने तारीख पढ़ी है, 18 साल की उम्र जब हुई गौसे पाक की तो वह बगदाद गए। 7 साल उससे पढ़े जो सरकार के उस्ताद भी हैं और पीर भी हैं। सरकार के पीर का नाम है हुजूर सैयदना शेख अबू सईद मखजूमी रज़ियल्लाहु ताला। ये सरकार गौसे पाक के उस्ताद भी हैं और पीर भी हैं। बहरहाल वहां मैं बाद में ले जाऊंगा, थोड़ी सी तवज्जो लगाइए। जब उनका दोस्त सुबह सवेरे नहीं आया तो सरकारे गौसे पाक पहुंचे अपने दोस्त के घर। देखा कि वहां कोहराम मचा हुआ है, सब लोगों के आंखों में आंसू है, चेहरा गमगीन है, परेशान हाल है, ये तबाही और बर्बादी है। तो सरकारे गौसे पाक ने कहा, भाई क्या हो गया है आप लोगों के साथ? तो घर वालों ने कहा, अब्दुल कादिर आपको मालूम नहीं है, आपका दोस्त इंतकाल कर गया, रात उसकी मौत हो गई। कहाँ मौत हो गई? कहाँ मौत हो गई? कहाँ मौत हुई है? कैसे इंतकाल हुआ? तो दिखाइए। तो गए सरकार गौसे पाक, देखा, चादर हटाई, कहाँ की ये कहाँ मुर्दा है? ये कहाँ मुर्दा है? आप लोग कहते इंतकाल कर गया, लेकिन हम कहाँ देख रहे हैं कि इंतकाल कर गया? अरे हाथ इसके पास भी है, हाथ मेरे पास है, पाँव इसके पास है, पाँव मेरे पास है, सर इसके पास है, सर मेरे पास है, वजूद इसके पास है, वजूद मेरे पास है। ये जैसा ये है वैसा हम हैं। आखिर मामला क्या है? तो लोगों ने कहा कि मामला ये है कि ये पहले बोलता था, अब बोलेगा नहीं। पहले चलता था, अब चलेगा नहीं। पहले देखता था, अब देखेगा नहीं। सरकारें गौसे पाक फरमाते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा है, अब ये बोलेगा नहीं तो नहीं, देखेगा नहीं तो नहीं, चलेगा नहीं तो नहीं। सरकारें गौसे पाक आगे बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद अपनी उंगली सटाते हैं और सटाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे दोस्त, ओ मेरे दोस्त, ये कैसी दोस्ती है? अरे आपको यहाँ आना था तो आप काहे नहीं बोले कि हमको यहाँ आना था? तो हम आपके साथ रहते बाजार में, कम से कम होटल में कुछ खाते पीते कि नहीं, भगा दिए हमको ये। बड़ा सुनिए हजरात, गौर से सुनिए। सरकारे गौसे पाक ने अपने दोस्त से फरमाया, अरे दोस्त, ये कैसी दोस्ती है कि तुम सोए रहो और मैं खड़ा रहूं? अरे सुबह हो चुकी है, रात गुजर चुकी है, दोस्ती का तकाजा ये है कि मैं खड़ा नजर आ रहा हूं तो तू भी खड़ा हो जा। मैं खड़ा हो रहा हूं, नजर आ रहा हूं, तू भी खड़ा हो जा।
इतना कहना था कि वो दोस्त जो रात जा चुका था उंगली लगी जिंदा हो गया। जब जिंदा हो गया तो अब ये खबर उनके नाना के पास पहुंची। जब नाना के पास पहुंची तो देखा कि ये अब्दुल कादिर इस छोटी सी उम्र में ऐसा काम कर दिया। तो गौसे पाक के नाना को जलाया गया, हाथ में डंडा लिया और गौसे पाक के सामने आए। काहे अब्दुल कादिर तुमने क्या किया? एक मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया। अब सरकारे गौसे पाक डर गए कि नाना का डंडा न लग जाएगा, नाना की छड़ी न लग जाएगी, इसलिए गौसे पाक दौड़ने लगे। आगे आगे गौसे पाक दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे नाना जान दौड़ रहे हैं। आगे आगे सैयदना साहब अब्दुल कादिर जा रहे हैं, पीछे पीछे नाना जान जा रहे हैं। वो भागे जा रहे हैं, ये भगाए जा रहे हैं, वो दौड़े जा रहे हैं, ये दौड़ाए जा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते सरकारे गौसे पाक एक कब्रिस्तान में पहुंचे हैं और कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद क्या है? अरे वो कब्र वाले, अरे कब तक सुनते रहोगे? अरे जल्दी करो, नाना लाठी ले जा रहे हैं, सब भागो मेरे साथ। इतना कहना है कि पूरा कब्रिस्तान वाला जिंदा हो गया। और पूरा कब्रिस्तान वाला जिंदा हो गया तो नाना ने कहा तो और गजब हो गया। वहां पे एक को जिंदा किया था, पूरे कब्रिस्तान को जिंदा कर दिया। तो सरकार गौसे पाक के नाना ने कहा ए अब्दुल कादिर चले आओ, चले आओ, अब हम तुमको परेशान ना करेंगे। सरकार गौसे पाक पीछे मुड़कर देखते हैं तो नाना जा चुके हैं। तो सरकार गौसे पाक मुर्दों से कहते हैं तू भी चला जा, तू भी अपने अपने कब्रिस्तान में चला जा, नाना जा चुके हैं। तो इसीलिए हमारा हजरत ने बहुत अच्छा कहा है, बहुत अच्छा कहा है कि वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। मोहब्बत से बोलिए, वो क्या दबे जिसके हो हिमायत का पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और दिल बस खौफ से पत्ता सा हिला जाता है, दिल बस खौफ से पत्ता सा हिला जाता है। पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। और मेरा ईमान और अकीदा बोल रहा है। अभी हमारे नकीबे इजलास के नाउसरी में आप अशार सुनिएगा, बहुत अच्छे इनको अशार याद है। और इस मोहल्ले में एक और थे मोइन अख्तर मोइन, उनको भी बहुत अच्छे अशार याद थे, ठीक नहीं? अभी वो सिलीगुड़ी में कहाँ रह रहे हैं, वो भी नौसरी करते थे तो अच्छा, उनको भी अशार याद था। उसी तरीके से मैं बद्दाह रसूल नाम शायर इस्लाम जनाब इजहारुल नबी साहब को भी मैं देखता हूँ कि माशाअल्लाह बहुत सीधा सीधा सुथरा सुथरा मुंतखब अशार इनके पास हैं। और जब ये लम्हा पेश करते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि होनहार बरवा के चिकने चिकने पास। अभी ये मामला इंशाअल्लाह और मेहनत करेंगे तो और ज्यादा तरक्की मिलेगी। मन जहादा फतहा, जो जितनी मेहनत करेगा उतना ही कामयाब होगा। ये तो अपनी जगह तय है, मेहनत का फल मीठा होता, ये सब लोग जानते हैं। और कुरान में भी अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ताला ईमान वालों की मेहनत को बर्बाद नहीं करता है। आप मेहनत तो करके देखिए ना, फिर अल्लाह ताला देगा ही, यकीनन अता फरमाता हुआ नजर आएगा। बहरहाल मेरे सामने ही लेकर मैं अकीदत के साथ एक जुमला दे रहा हूँ। बस आइए, जिस मरकज पर आज की महफिल सजी हुई है उसी कैफियत को आपके सामने मैं रखने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार गौसे पाक के वसीले से मरहूम की मग़फ़िरत मांगी जा रही है। हमारी दुआ, आपकी दुआ अगर इस लायक नहीं है, अगर नेक बंदों का नाम लिया जाए
तो उस नाम के सदक़े में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाता है। इसके लिए बहुत सारी रिवायतें हैं, बहुत सारे हालात और कैफियत हैं। मिसाल के तौर पर एक हदीस आप सुनिए, जो भी हजरात वहाँ बैठे हैं आप तमाम हजरात गौर से सुनिए कि अगर किसी ने अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखा, ये हदीस है, मेरे आका फरमाते सम्मू बेइस्मी वला तकन्नु बेकुन्यती, नाम रखो मेरे नाम का। तो नबी का दो नाम मशहूर है, मुस्तफा का दो नाम मशहूर है, एक मोहम्मद एक अहमद। आसमान का नाम अहमद, जमीन का नाम मोहम्मद। और मोहम्मद की बारी आ गई तो ये इतना अच्छा नाम है ना हजरात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इतना अच्छा प्यारा नाम है, इतना प्यारा दुलारा नाम है कि इस नाम की तारीफ कीजिएगा तो पता ये चलेगा, आपके जहन में बात बैठ जाएगी। अहमद किसको कहते हैं, अहमद किसको कहते हैं, मोहम्मद किसको कहते हैं। जमीन जिसकी तारीफ करे उसका नाम मोहम्मद है, आसमान जिसकी तारीफ करे उसका नाम मोहम्मद है, चंद जिसकी तारीफ करे उसका नाम मोहम्मद है, अर्श जिसकी तारीफ करे उसका नाम मोहम्मद है, फर्श जिसकी तारीफ करे उसका नाम मोहम्मद है, कायनात का जर्रा जर्रा जिसकी तारीफ करे उसका नाम मोहम्मद है, और जो अल्लाह की तारीफ करे उसका नाम अहमद। जो अल्लाह की तारीफ करे उसका नाम अहमद, और जो नबी की तारीफ करे उसका नाम मोहम्मद है। रब जिसकी तारीफ करे उसका नाम मोहम्मद है, आदम जिसकी तारीफ करे उसका नाम मोहम्मद है, शीश जिसकी तारीफ करे उसका नाम मोहम्मद है, नूह जिसकी तारीफ करे उसका नाम मोहम्मद है, अरे नबी जिसकी तारीफ करे उसका नाम मोहम्मद। तो ऐसे मौके से सुनिए, सरकारे गौसे पाक का तसद्दुक और वसीला कितना अजीम शान वसीला है। एक वाकया उसको याद आ रहा, सुना है, टाइम बताइएगा, ऐसा नहीं हम पढ़ नहीं जाए। हाँ मतलब हम बहुत इस मामले में पाबंद हैं, एक सेकंड भी हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। अभी परसों तरसों मतलब आपने लाइव देखा होगा, हजरत भी थे हम भी थे मदरना में, तो उन्होंने टाइम भी जितना दिया और जब बोलने लगे तो कहा थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए और बढ़ा दीजिए। हमने कहा सब मोबाइल देख रहा है, सब घड़ी देख रहा है, सबको भूख लग रही है, हमको वो मतलब क्या कहते हैं खाना खा रहे हैं, ऐसा थोड़ा होता है। बड़े हम सुनिए हजरात, सरकारे गौसे पाक का तसद्दुक और वसीला, खुद सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं कि अम्मा ने मुझको एक तस्बीह दी थी। जब मैं बगदाद चलने लगा तो माँ ने दो बातें कही, एक बात तो आप आमतौर पर जानते हैं, और एक बात अम्मा ने ये कहा कि बेटा सब तस्वीर भूल जाना तो भूल जाना, लेकिन एक तस्वीर मत भूलना। गौसे पाक ने कहा क्या तस्वीर है, तो अम्मा ने कहा पढ़ते रहना अल्लाह काफी तसब्बुल काफी वजदुल काफी लिकुल्लिन काफी फनाफिल काफी वलिल्लाहिल हम्द। अगर इसको पढ़ते रहना तो जो दुआ मांगोगे इस तस्बीह के जरिए वो दुआ कबूल हो जाएगी। तो सरकारों गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं अक्सर तस्बीहों को भूल जाता था, लेकिन माँ ने जो तस्बीह बताई मैं वो कभी भूलता नहीं था। तो आप भी याद कर सकते हैं, आप भी ज़हन में रख सकते हैं, अल्लाह काफी कसब्तुल काफी वजदुल काफी लिकुल्लिन काफी कफानिल काफी वलिल्लाहिल हम्द। आप इसको 11 बार पढ़कर जो दुआ मांगिएगा
सरकार गौर से पाक के सदक़े में अल्लाह दुआ कबूल फरमाएगा। तो एक वाक़या मेरे ज़हन में आया, सरकार गौर से पाक बैठे हैं, मुस्लिम साहब है क्या? तो मुस्लिम है साहब। तो आप ऊपर देख रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि तस्लीम साहब है। हाँ, तो मुस्लिम साहब है तो इधर देखिए ना। माशाल्लाह, तो नाम भी बड़ा अच्छा है, नाम मुस्लिम, माशाल्लाह। वही मुस्लिम थोड़े हैं, हम भी मुस्लिम हैं, ये भी मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम है, ये भी है। हजरत भी अल्लामा शाह इस्लाम अरशद रज़ा बाबू भी है, माशाल्लाह, ये भी मुस्लिम है। अरे तू सब मुस्लिम हो कि नहीं है? सब मुस्लिम है। और हमने अपना नाम मुस्लिम थोड़े रखा है, हमारा नाम तो कुरान ने रख दिया है, हुआ सम्माकुम मुस्लिमीन। तो कुरान में ही हमारा नाम रखा है। यह और बात है कि हमारा नाम कुछ लोग बिगाड़ देता है, बिगाड़ के बोलता है कि नहीं बोलता। तो बड़े आप सुनिए हजरात, सरकारे गौस से पाक बैठे हैं, एक आने वाला आया, कहा हुजूर हम मुरीद होना चाहते हैं। तो सरकार ने कहा आओ मुरीद कर देते हैं, आओ मुरीद कर देते हैं। तो जब बढ़ गया, बैठ गया मुरीद होने के लिए, तो कहा कि 2 काम करते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, 2 काम करते हैं वो हम करवे करेंगे, फिर भी मुरीद बनेंगे। तो सरकार ने गौस से पाक ने कहा क्या काम करते हो तुम? तो कहा कि एक काम है कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं और चोरी करते हैं, हम ये दोनों काम करवे करेंगे लेकिन मुरीद बनेंगे। तो सरकार गौर से पाक ने कहा ऐसा ना होगा, शरीयत का खिलाफ करोगे और हम तुमको मुरीद करें, ऐसा ना होगा, तुमको नमाज पढ़नी होगी या चोरी छोड़नी होगी। कहा कि ये तो नहीं छोड़ेंगे लेकिन मुरीद करना होगा। सरकार गौर से पाक ने कहा नहीं, हट जाओ यहाँ से, शरीयत के खिलाफ ये मामला है। कहा कि हम तो जाएंगे नहीं, आपको मुरीद करना होगा, आपको आपकी माँ का वास्ता। काका ये गौर से पाक, आपको आपकी माँ का वास्ता, आप अपने माँ के सदक़े में हमको मुरीद करिए। तो सरकार गौर से पाक ने कहा अच्छा ठीक है, हम मुरीद करते हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? आप जितनी शर्त कहिएगा आप सब मानेंगे, लेकिन ये 2 काम हम करने करेंगे। कहा कि क्या आपकी शर्त है? कहा कि अच्छा ठीक है, नमाज नहीं पढ़ेगा ठीक है, लेकिन जब जब नमाज का वक्त होगा, जहां रहेगा वही अजान दे देगा, जहां रहेगा वही अजान दे देगा। तो कहा कि ये कोई बात है, तो हम करिए नहीं। आया मुरीद होकर के, अब जब घर में आ गया तो जब जब नमाज का टाइम होता, अगना में खड़ा होता, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बीवी कहती कि ये क्या मामला है भाई, आप सिर्फ अजान ही देते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। का कि ये हम जानते हैं, तुम नहीं जानती है, ये हम सिर्फ क्या है, ये प्राइवेट मसला है, ये हम जानते हैं, तू नहीं जानती है, हमको बीच में इंटरफेयर मत करना। जब जब नमाज का वक्त होगा ना तो हम ही काम करेंगे। तो फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, जैसे ही नमाज का वक्त होता अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कह देता, चुपचाप घर में बढ़ जाता, नमाज नहीं पढ़ता। कुछ दिन के बाद दीदी ने कहा कि कब तक ऐसे चलेगा? माशाअल्लाह होता है, माशाअल्लाह फाका कशी हो रही है, जाइए ना चोरी कीजिएगा। कहा हाँ आज हम बड़का घर में मारेंगे सिर। पहुंच गया बड़े अमीर घर में, पहुंच गया किसी तरीके से, पूरा सोना चांदी जमा करते करते, जेवर जेवरात माल दौलत जमा करते करते इत्तेफाक से सुबह हो गई। अब जैसे ही सुबह हुई तो देखा गया फजर का वक्त हो गया, तो सबको बोरा में अगना में रखा और वही वजू करके अल्लाह अकबर। अब घर वाला देखा क्या अजान हो रही है, घर वाला सब जागे। अब घर वाला जब जाग गया, समझ में बात आवा है, हाँ जब सबको आना चाहिए।
घर वाला जाग गया तो अब ये सोच रहा है कि घर वाला जाग गया है, इधर उधर करेगा, वजू करेगा, सब मस्जिद में चला जाएगा। जब सब नहीं लिया, वजू करने लगा तो देखा कि आपको हम पकड़ा जाएंगे। अल्लाह दो रकात की नियत वाला खड़ा हो गया तो घर वाला जितना आदमी वजू किया था पीछे मुक्तदी बन गया, और मुक्तदी बन गया तो कहा कि और फंसे ये तो और फंसे, कहा कि जाए तो मुक्तदी बन गया। बहरहाल नमाज खत्म हुई तो कहता कि भाई आप किसको इमाम बनाए हो? तो सबने कहा पीर साहब, वली साहब को, कुतुब साहब को, बुजुर्ग साहब को हम वली बनाए, अपना इमाम बनाए हैं। चोर कहता है कि तुम लोग फालतू वाला हटा रे, फालतू जल वाला हटा रे, हम चोर है चोर, हम नमाजी हाजी वाली ना है। कहा क्या ऐसा हो ही नहीं सकता, जो चोर होगा वो आजान देगा, नमाज पढ़ेगा। कहा क्या अरे बात मानो तो सही, हम चोर है चोर। नहीं मानेगा तो देख बोरा, देख ले बोरा, बोरा में क्या क्या तुम्हारे घर का जेवर सोना चांदी है कि नहीं है, देख रात भर हम चुराए हैं। तो सब घर वाले ने कहा कि नहीं, आप निगाह डाल दिए हैं तो मिट्टी सोना बन गया। आप निगाह डाल दिए हैं तो ये बोरा में सोना चांदी बन गया है। आप चोर नहीं है, अल्लाह के वली है। अभी तो चोर रोने लगा और कहा ये बागदाद वाले, अरे बोलिए, चोर कहने लगा ये बागदाद वाले, बागदाद वाले, आपने निगाह का डाला कि चोर को जमाने का कुतुब बना डाला, चोर को जमाने का अवतार बना डाला, चोर को जमाने का वली बना डाला, चोर को जमाने का बुजुर्ग बना डाला। और जमाने के सार ने कहा दिया कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, अरे तूने मुझे खरीद कर और कीजिए मेरे सामने के राम। सरकारे गौसे पाक ने निगाह डाली तो क्या बना दिया? अरे बोलिए ना, वली बना दिया ना, बुजुर्ग बना दिया ना। आज मेरे ऊपर डालता है, आप पूछिए बाबू से, शकीब रजा साहब से, हमारे इजहारुल नबी बाबू से, हमारे शायर इस्लाम अरशद रजा बाबू से, इन लोगों से पूछिए, मोबाइल में देखेंगे बताएंगे। आजकल चल रहा है खूब सोशल मीडिया पर, वो फूल डालना, फूल डालना ना तारीखी और खड़ा के फातिहा पढ़ रहा है, फूल डाल रहा है। देवबंदी का गुरु घंटा, आज हम फूल डालते हैं तो फतवा लगाता है, नमाज पेश करता है। आप देखिए मोबाइल में जाकर के फूल डाल रहा है, खड़ा होकर फातिहा कर रहा है और टाइम फिक्स करके कुरान खानी भी करवा रहा है। तो तुम टाइम फिक्स करो तो कुछ नहीं, हम करें तो बहुत सारी बात। लोग कत्ल करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम सरकारे गौसे पाक के नाम का न्याज खाए तो दर्द तुमको, गौसे पाक का लंगर खाए तो दर्द तुमको, खाजा गरीब नवाज का खिचड़ा खाए तो दर्द तुमको। अरे बिरयानी मेरी बनी है, उसमें हींग हल्दी फिटकरी मसाला जो भी है बावर्ची मेरा है, घी मेरा है, मसाला मेरा है, केवड़ा मेरा है, जाफरान मेरा है और 150 रुपये वाला चावल मेरा है। हम खा रहे हैं तो तुमको दर्द क्या हो रहा है? क्यों दर्द हो रहा है? नहीं होना चाहिए।
नई लम्हा पेश करना चाहिए। बहरहाल चलते चलाते मैं सरकार गौसे पाक इस नहीं का वो लम्हा मैं देकर अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म कर दूं। हालात बहुत सारे। सरकार गौसे पाक 18 साल की उम्र में आए कहाँ? बगदाद शरीफ। पढ़े कितने दिन? 7 साल। 7 साल में बहरे ज़ख़ार आलिम बने। मुहक्किक, मुदक्किक, मुफस्सिर, मुहद्दिस जो कहिए सब सरकार गौसे पाक ने हासिल किया। जब फरागत हो गई तो सरकार गौसे पाक ने कहा कि काला रसूल को मैंने पढ़ लिया, अब दिल की पढ़ाई पढ़ना है। तो दिल की पढ़ाई पढ़ने के लिए बगदाद के जंगल में गए। कितने दिन रहे उसमें? बोलिए मानवला भाई। बगदाद के जंगल में रहे कितने दिन? 25 साल। 18 साल की उम्र में आए। 7 साल रहे पढ़े। कितना? 18 साल। 7 साल कितना हो गया? बोलिए ना आपने। 25 साल की उम्र हो गई। अब फिर सरकार गौसे पाक यहाँ से निकले, जंगल में गए। अल्लाह 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 इसकी सफाई करते रहे। कै साल? 25 साल। कुछ खाया नहीं, कुछ खाया नहीं। दरख्त के पत्तों को खाते थे, दरख्त के छालों को खाते थे, अल्लाह को याद करते थे। दरख्त के पत्तों और छालों में ये कमाल अल्लाह ने अता कर दिया, ये लम्हा पेश कर दिया। जब 25 साल का वक़्त गुजर गया, आए अपने उस्ताद सईदी सरकार हजरत अबू सईद मखदूमी की बारगाह में, और जब ये लम्हा पेश हुआ, हातिफ़े गैबी ने आवाज दी, ए अब्दुल कादिर, अब तुम कहीं मत जाओ, बगदाद में रहो। अब्दुल कादिर, अब तुम कहीं मत जाओ, बगदाद में रहो। सरकार गौसे पाक ने कहा बगदाद रहने की जगह नहीं है, यहाँ अय्याशियाँ हैं, बदमाशियाँ हैं, लबड़ई है, लुचंगई है, अफरा है, तफरी है, शोर है, शराबा है, ये है वह है, रहने की जगह नहीं है। रब ने कहा नहीं अब्दुल कादिर, तुमको वही रहना है, बगदाद में। तो सरकार गौसे पाक ने कहा कि मेरी 73 शर्तें हैं, अगर 73 शर्तें अल्लाह तुमको पसंद है तो मैं रहूंगा। मोबाइल 73 शर्तों में एक शर्त ये है, अपनी किस्मत पर नाज कीजिए। कहिए सुभान अल्लाह। अपनी किस्मत पर नाज कीजिए। और ये छोटे बाबू, मैं खुद गुजरी बाजार में इनकी दुकान थी ना, मेरा मोबाइल का, मैं खुद सरकार गौसे पाक के नाम से ये फातिहा पढ़वाने के लिए मुझको बुलाते थे हमेशा, और ये कैफियत पेश करते थे। तो आप गौर कीजिए हजरात, इसी तरीका से इस घर के सरदार मरहूम मकबूल आली जनाब ज़फ़ीरुल हसन जाफरी साहब भी इस कैफियत को पेश करते थे। माशाअल्लाह। सुनिए हजरात, सरकार गौसे पाक के दीवाने थे छोटे बाबू, सरकार गौसे पाक के चाहने वाले थे। छोटे बाबू का अंदाजा लगाइए मेरे सामने लेकर आओ। सरकार गौसे पाक का वो लम्हा, वो कैफियत सरकार गौसे पाक ने अल्लाह से कहा, अल्लाह हम रहेंगे बगदाद में, मेरी 73 शर्तें हैं, इसको मान लो। रब ने कहा अब्दुल कादिर, सब तेरी शर्तें मंजूर हैं, रहो बगदाद में। अब बगदाद कौन जगह है? अल्लाह। फिर इंशाअल्लाह बगदाद की तफसील में बयान करूंगा इंशाअल्लाह। वक्त रहा तो बयान सुनिए हजरात। 73 शर्तें अल्लाह से रखी हुजूर गौसे पाक ने, इसमें से एक शर्त, सिर्फ एक शर्त की बरकत हुई है। उसमें से एक शर्त यह है कि सरकार गौसे पाक ने अल्लाह से अर्ज किया, या अल्लाह मैं उस वक्त तक बगदाद में नहीं रहूँगा जब तक कि एक शर्त ये है कि जो भी मेरा नाम लेने वाला होगा,
जो भी मुझको याद करने वाला होगा, जो भी मेरी मोहब्बत अपने सीने में रखने वाला होगा, जो भी याद कहने वाला होगा और जो भी ये कहने वाला होगा, तेरे हाथ में हाथ हमने दिया है, तेरे हाथ में हाथ हमने दिया है। सुने कौन तेरे सेवा गौसे आजम, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम। सरकार गौसे पाक ने कहा कि जो भी मेरा मानने वाला होगा उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि वो मरने से पहले तौबा न करे। रब ने कहा हाँ अब्दुल कादिर, जो भी आपका चाहने वाला होगा, जो भी कादरी होगा, मैं सबको ये तौफीक दूंगा कि मरने से पहले पहले वो तौबा कर लेगा। तो कितनी बड़ी दौलत अल्लाह ताला ने सरकार गौसे पाक के सदक़े में हमें अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल और मकबूल फरमाए और इस लम्हात को हमेशा हमेशा रहमत व बरकत के सामने आने में रखे। ये किस्सा लतीफ़ अभी नातमाम है, जो कुछ बया हुआ वाक़िआत था। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद पाक है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक वही अच्छा है जो परहेज़गार है। ये किस्सा लतीफ़ अभी नातमाम है, जो कुछ बया हुआ वाक़िआत था। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह।